हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये 28 जनवरी में शाम के समय में स्टार्ट हो रहा है। तो बस यहाँ पे बनाने लगी हूँ रात का खाना। रात का खाना समझ लीजिए या सुबह का नाश्ता समझ लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ चढ़ा रही थी खिचड़ी। और ये वाली खिचड़ी क्या हम नाश्ते में भी खा लेते हैं, जैसे दही मिर्ची और नमक मिर्च डाल के और पापड़ के साथ खा लेते हैं। तो मैंने ये खिचड़ी आपके साथ पहले भी शेयर की है इसकी रेसिपी। तो बहुत इजी है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने खिचड़ी चढ़ाई है और बाहर ना वॉशिंग मशीन भी मैंने लगा दी थी, और जो कपड़े थे ना वो भी घूम रहे थे। और सब्जी क्या, दिन की सब्जी थी, दोपहर में जो मैंने बनाई थी ना वो सब्जी भी पड़ी थी। तो बस 2-4 फुलके ही उतारने थे मैंने। तो बस आ गई हूँ बाहर। अब कपड़े धोए मैंने, फिर अब इन्हें सूखने डालने के लिए आ गई हूँ। कपड़े भी ना काफ़ी सारे हो गए थे। अब क्या है ना, स्वेटर जैकेट ये सब भी अब मैं धो धो के साथ साथ में संभालने लग गई हूँ, क्योंकि मौसम अब थोड़ा सा बदलने लग गया है। वैसे तो जब मैंने हर साल देखा है, जब हम ये स्वेटर वगैरह संभाल देते हैं ना, उसके बाद ठंड वापस से आ जाती है, पता नहीं क्यों। लेकिन मैंने कहा चलो धो के रखने का काम तो शुरू करूँ। तो अब मैंने धोने शुरू कर दिए हैं, ताकि देखती हूँ संभालूंगी, और नहीं हुआ तो फिर वापस से निकालेंगे। ये धुल गए हैं कपड़े, और ये 2 दिन के कपड़े हैं। और कोको यहाँ बैठ के खेल रहा है। मेन क्या है ना, 2 दिन से मेरे कपड़े धोने का काम रुका हुआ था। तो अभी मार्केट गई थी, मार्केट से आई हूँ तो सोचा पहले कपड़ों का ही काम निपटाती हूँ। अब कपड़ों का काम हो गया है। अंदर मैंने चढ़ाई है खिचड़ी। गले में बहुत जलन हो रही ना, जैसे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। तो 3-4 दिन हो गए, गले में इतनी जलन है, इतनी जलन है ना कि कुछ भी नहीं खाया जा रहा। तो मैंने सोचा चलो खिचड़ी बना देती हूँ। और दोपहर की सब्ज़ी पड़ी है, मिक्स वेज बनाई थी मैंने, तो वो हो जाएगी। बाकी लोग रोटी खा लेंगे और मैं खिचड़ी खा लूँगी। तो बस अब जाके देखती हूँ। बर्तन लगाने का काम बचा है, थोड़े बहुत कपड़े प्रेस करने के काम बचे हैं, और हो गया फिर रात के काम ख़त्म। तो चलिए दिखा दूँ आपको, खिचड़ी बन रही है। तो ये यहाँ चढ़ाई हुई है मैंने खिचड़ी, और किचन पूरी अच्छे से साफ़ है। थोड़े से बर्तन निकले हैं धोने के लिए, और ये बर्तन जो टोकरी में रखे हैं ना, ये मैंने लगाने हैं। और ये देखिए, जगह भी मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी है। ये देखिए आलू प्याज यहाँ लगा दिए हैं, और ये बॉटल वगैरह यहाँ लगा दी है। यानी कुछ चीज़ें यहाँ लगा दी हैं और उस हिस्से को इस तरीके से कर दिया। और ये वाली बॉटल में ना मैं तेल भर के रखूँगी। मेरा जो हेयर ऑयल है ना, उसके लिए बड़ी शीशी चाहिए थी, तो उसमें भर दूँगी। तो बस 9:05 हो गए हैं, और बस अब मैं रोटी बनाऊँगी। अब डैडी जी भी गए हुए थे वहाँ ताया जी के घर में, तो अभी आए हैं। बस अब रोटी सेकूँगी। तो बस लग गई हूँ मैं अंदर आके फुलके सेकने के लिए। और खिचड़ी जो थी वो अभी बन ही रही थी, क्योंकि डैडी जी ने फुलके खाने थे और सब्जी के साथ में। तो फिर मतलब मैंने खिचड़ी बनने का इंतज़ार नहीं किया, और पहले मैं डैडी जी के लिए ही यहाँ फुलके बना रही हूँ। ज़्यादा तो मैंने बनाने नहीं थे फुलके, थोड़े ही बनाने थे, 3-4 ही बनाने थे। क्योंकि ना मैंने जो सुबह पोहा बनाया था ना नाश्ते में, तो वो भी बचा हुआ था। तो कुछ इन लोगों ने चाय के साथ शाम को वो भी खा लिया था। तो सब कहने लगे ज़्यादा भूख नहीं लगी है, तो अगर भूख लगेगी तो खिचड़ी खा लेंगे। तो फिर मतलब बस डैडी जी के लायक ही रोटी बनानी थी मैंने। और बस अब यहाँ पे जो सब्जी है उसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, और डैडी जी भी पाठ करके उठ गए थे। हमारे घर में क्या होता है ना, जो खाना होता है वो टाइम से निपट जाता है। बहुत कम कभी ऐसा होता है कि मैं लेट हो जाऊं। मैं ज़्यादातर ना 7, साढ़े 6, 7 बजे तक डैडी जी को खाना दे देती हूँ, और मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं। क्योंकि ये दोनों जन जो होते हैं ना, दोनों सुबह 4, साढ़े 4 बजे से उठ जाते हैं। तो हमारे घर में ऐसा ही है कि जब जल्दी उठते हैं तो फिर सोना भी उनको जल्दी रहता है, फिर सुबह काम पे भी जाना रहता है। तो मैं उसी हिसाब से करती हूँ। और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका शुरू से टाइम बंधा होता है रात का खाना खाने का। हमारे घरों में शुरू से यही टाइम रहा है कि मतलब 7, साढ़े 7 तक बड़ों को खाना दे देते हैं, 6:30, 7 बजे तक। तो मेरे खुद के दो जो दादाजी थे ना, वो 6:30 बजे तक खाना खा लेते थे। यानी मेरी मम्मी ना उनको 6:30 बजे तक गरम गरम खाना बना के खिला देती थी। तो बस अब वही नियम अभी तक सबके घरों में चल रहा है। तो बस मैं यहाँ पर डैडी जी को बना के दे रही थी। बाकी आज के जो बच्चे हैं वो तो देरी से ही खाते हैं, मैं खुद देरी से खाती हूँ, और मेरे बच्चे भी ना देरी से ही खाना खाते हैं। मतलब 9 बज जाते हैं, कई बार 9:30 हो जाते हैं। वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। बाकी बड़ों का तो ध्यान रखना पड़ता है। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने फुलके सेक लिए हैं,
और जो सामान है ना उसको तुरंत उसी समय संभाल दूंगी। तो बस इसके बाद मैंने डाल दिया था डैडी जी के लिए यहाँ पर खाना। तो उनकी प्लेट तैयार कर दी थी जिसमें सब्जी थी, मतलब मिक्स वेज मैंने बनाई थी और साथ में ना रोटी थी। और उसके बाद मैंने पूरा किचन अच्छे से साफ़ किया और इसके बाद जमाने लगी हूँ मैं दही, क्योंकि दही जो है ना मैं घर में ही जमाती हूँ और थोड़ा सा जैसे बचा रहता है ना तब जमा देती हूँ। तो वही मैं थोड़ा सा जो दही था उसे निकाल रही थी और उसी मतलब मैं ना हमेशा प्लास्टिक के बर्तन में ही दही जमाती हूँ, उससे दही बहुत अच्छा जमता है, गाढ़ा जमता है। या फिर मिट्टी के बर्तन में जमाओ ना उससे भी बहुत अच्छा जमता है। तो मैंने शुरू से इसी में जमाया है। तो बस यहाँ पर अच्छे से फेंट लूँगी दही को जाग लगा के। और ठंडियों में क्या होता है ना, थोड़ी जाग जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा ही लगती है और थोड़ा सा जो दूध था ना वो छलक के बाहर भी गिर गया था। तो घी जमाने का काम भी हो गया था और साथ में जो खिचड़ी थी वो भी बनकर तैयार हो गई थी और किचन जो था वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब इसके बाद जो है आती है बर्तनों को लगाने की बारी। तो जो ये दोपहर के बर्तन मैंने धो के रखे थे ना ये सारे सूख गए थे। तो बस अब इन्हें उनकी जगह पर लगा दूंगी। और जब तक बर्तन रहते हैं ना किचन में तो किचन भरी भरी सी लगती है, अच्छा नहीं लगता तो बर्तनों को देखकर। तो बस ना मैंने थोड़े से जो बर्तन थे मैंने कहा चलो सूख गए हैं तो लगा देती हूँ, क्योंकि इसके बाद जो दूसरे बर्तन रात के निकले थे वो भी धोने थे। तो बस उन बर्तनों को उनकी जगह पर अरेंज कर रही हूँ। और वैसे भी जब तक काम नहीं कर लेते ना तब तक चैन नहीं पड़ता, यानी बैठने का भी मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि एक बार जो काम में लगे हैं वो सारे काम निपटा लें, उसके बाद फ्री होके आराम से बैठें। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं जो जो मेरे काम रहते हैं उन्हें निपटा लूँ, यानी काम करते के बीच में मैं बैठना पसंद नहीं करती हूँ। तो इस टाइम तक मेरे सारे काम हो गए थे। अब धोने लगी हूँ बर्तन। तो बर्तन भी साथ के साथ धोती रहती हूँ ना, तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे, बस थोड़े से ही बर्तन थे। तो पहले इनको ना मैंने पानी से साफ़ कर लिया था, यानी पानी से एक बार धो लिया है। अब बस अब इन्हें सर्फ लगा के अच्छे से मांज लूँगी और फिर धो लूँगी। तो बड़े बर्तन जो रहते हैं ना, मेरी आदत है बड़े बर्तनों को पहले धो लेती हूँ, क्योंकि उसी से ना ज़्यादा भरा भरा लगता है, यानी आधे से ज़्यादा जगह तो बड़े बर्तन घेर लेते हैं। और दूध के पतीले वगैरह जो होते हैं ना सब बड़े बड़े रहते हैं, क्योंकि छोटे बर्तनों में ना दूध आता नहीं है। तो फिर इस वजह से दूध के लिए ही मैंने बड़े बर्तन लगाए हैं। पतीली वगैरह जो है ना, बड़ी पतीलियाँ वो सब दूध की रहती हैं। और आटा गूंदने वाला जिसमें रहता है वो एक बड़ा रहता है, बाकी तो सब प्लेटें, ग्लास, चम्मच यही सब रहते हैं, कटोरियाँ। तो वो सब तो खैर जल्दी हो जाते हैं। अब देखिए बड़े बर्तन मैंने हटा दिए हैं तो बर्तन थोड़े ही दिख रहे हैं, नहीं तो पूरा ना जो सिंक है वो पूरी भरी भरी लगती है। तो उन्हें मांज के मैंने साइड में रख दिया है। अब फटाफट से सारे बर्तनों को मांज लूँगी। और किचन की भी ना सेटिंग मैंने थोड़ी सी चेंज की है। आलू प्याज की टोकरी भी मैंने थोड़ी देर पहले साफ़ की थी, तो उसे अच्छे से धो के ना उसमें आलू प्याज जो है वो अरेंज करके इस साइड रख दिए हैं, यानी माइक्रोवेव ओटीजी के नीचे जगह जो है ना वहाँ रख दिए हैं। और जो तेल की शीशियाँ वगैरह थी और जो मतलब मैं लेकर आती हूँ ना, जैसे कि चिली फ्लेक्स हो गया, ऑरिगेनो और पास्ता वाले ऑरिगेनो, सब अलग अलग टाइप के रहते हैं, तो वो सब इस साइड नीचे में रख दिए हैं। थोड़ा सा चेंज करो तो अच्छा लगता है। और किचन ना थोड़ी सी चेंज करते, कोई भी जगह हो, चाहे किचन हो चाहे बेडरूम हो, कोई भी जगह हो ना, थोड़ा सा चेंज ना अच्छा लगने लग जाता है, नयापन लगता है और काम करने की भी ना इच्छा बढ़ जाती है। तो मैंने ना इस बार यहाँ इस साइड रख दिया। वैसे इस साइड रखती नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम रखा, पर मुझे अच्छा लगा तो मैंने इस साइड कर दिए। अब ये देखिए यहाँ पर जो बर्तन धोने का काम था वो भी हो गया है। अब नल वगैरह, टाइल्स वगैरह और यहाँ का जो सिंक है ये सब मैंने इसके बाद अच्छे से धो लिया था।
और ये जो बड़े बर्तन हैं और जो बाकी बर्तन हैं ना वो भी मैंने पोंछ लिए थे, क्योंकि फिर ऐसा होता है रात को ना पूरा किचन साफ कर दो तो ये अच्छा लगता है। काम किचन वगैरह मैंने पूरा अच्छे से साफ कर लिया है। खिचड़ी भी बन गई है, अभी जिसने खानी होगी खाएंगे, बाकी सुबह नाश्ते में काम आएगी। दही भी मैंने जमा दिया है और बच्चों ने भी खाना नहीं खाया है तो सब्जी रोटी पड़ी है। बाकी पूरा किचन मैंने साफ़ कर लिया है, बर्तन धो लिए हैं, टोकरी भी धोकर वहाँ साइड में खड़ी कर दी है ताकि सुबह किसी भी तरह की मुझे कोई दिक्कत ना हो। और जो बर्तन अभी धोए थे ना वो भी मैंने पोंछ के लगा दिए हैं। बड़े बर्तन तो मैं ऊपर ही लगाती हूँ क्योंकि इतनी जगह नहीं होती, और ये ड्रॉर वगैरह ना ये थोड़े से ख़राब भी हुए, वज़न ज़्यादा नहीं सहन करते हैं। तो चलिए आज यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। की गल है? हाँ जी चलो चलो, केला खाना? केला केला एप्पल काजू काजू तू मेरा राजू, काजू तू मेरा राजू। गुस्सा बहुत होता, बहुत गुस्सा होता है ये बदमाश बच्चा। चला चला रोटी खाएंगे फिर सोएंगे। चल